हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी अड्डा पर। ये सेशन थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि आपको खुशखबरी देने वाला है और कुछ विशेष कैटेगरी वाले विद्यार्थियों के लिए ये कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी बात नहीं है कि कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत हुआ है। पहली बार कोई नोटिफिकेशन ऐसा देखा है जहां पे एक विशेष वर्ग का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज आज का सेशन। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एमपीएससी ने यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। जो नोटिफिकेशन आउट किया है वो सहायक प्राध्यापक का किया है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। जैसा हम जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा तिथि है, एग्जाम डेट है, वो ऑलरेडी इन्होंने रिलीज कर दी थी। और अब जो आवश्यकता थी वो यही थी कि नोटिफिकेशन तो रिलीज कर दिया है, लेकिन इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, क्योंकि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की टोटल पोस्ट थी इन्होंने उसको दो भागों में बांट दिया। कुछ पदों पर इन्होंने वैकेंसी पिछले साल करवा दी थी और कुछ पदों पर जो वैकेंसी है, एग्जाम है, वो इस साल करवाने वाले हैं। तो आइए एक एक करके डिटेल में चर्चा करते हैं और मैं क्यों कह रहा हूं इस नोटिफिकेशन में क्या कुछ ऐसा हुआ है जो आज से पहले कहीं नहीं, कभी भी नहीं हुआ, उसी के बारे में चर्चा हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ है। विज्ञापन का जो क्रमांक है वो 30 दिसंबर है। ओके, तो जब मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं तो आज 31 दिसंबर है। तो कल का बेसिकली ये नोटिफिकेशन है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है। हम सब जानते हैं कि एग्जाम की जो डेट है वो ये ऑलरेडी 1 जून जो है वो बता चुके हैं हमें। प्रवेश पत्र जो है वो एडमिट कार्ड कब रिलीज करेंगे, तो 1 तारीख को एग्जाम है, तो ये लगभग 7-8 दिन पहले ये जो है वो रिलीज करने वाले हैं। तो हमें ये बात अच्छी तरीके से जो है वो ध्यान रखनी है कि हमारा नोटिफिकेशन जो है वो कब आने वाला है। ओके, उसके बाद में आ जाइए ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो तिथि कब से शुरू होगी, ये हम नीचे बात करेंगे। 26 मार्च को इसका लास्ट जो है वो यहाँ पे डेट होने वाली है, तो ध्यान रखना 26 मार्च है। शुरू कब से होंगे, तो शुरू होने वाले हैं 27 फरवरी से। तो 27 फरवरी से ये शुरू होने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन ये कुछ दिन बाद भी रिलीज करते तो भी चल जाता है वैसे। और अभी जो है वो इन्होंने ये बता दिया है कि हम अब अभी नहीं, लगभग 2 महीने बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी जो फॉर्म भरेंगे वो 2 महीने बाद भरेंगे और मुझे लगता है कि कोई भूलने की संभावना होगी नहीं, क्योंकि जो विद्यार्थी वास्तविकता में इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी बहुत सीरियस लेवल पे कर रहा है वो तो इंतजार करेगा, उल्टी गिनती गिनेगा कि कब ये फॉर्म भरने की डेट जो है वो शुरू होगी। तो आप तैयारी जो है वो जारी रखिए। आपके पास जो समय यहाँ पे देखने को मिल जाता है, तो ये जो एग्जाम आपके होने वाले हैं वो जून में होने वाले हैं। लगभग लगभग आपके पास 5 महीने पूरे हैं और मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए 5 महीने एक सफिशिएंट टाइम होता है। लेकिन वही बात है, ये तभी सफिशिएंट है जब डेली बेसिस पे हम लोग कम से कम 6 से 7 घंटे की पढ़ाई करते हैं। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं पढ़ाने, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे की प्रिपरेशन में मुझे लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसा एग्जाम क्रैक नहीं हो सकता। तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और क्योंकि मैं बात स्पेशली कॉमर्स की कर रहा हूँ, आरपीएससी अड्डा जो प्लेटफॉर्म है वो इस विशेष रूप से कॉमर्स का ही प्लेटफॉर्म है। तो देखिएगा, लिखा हुआ है कि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य के पदों की पूर्ति हेतु इन्होंने आवेदन आमंत्रित किए हैं। 27 फरवरी से 26 मार्च तक ये आवेदन होने वाले हैं। आवेदन के लिए आपको www.mponline.gov.in तथा www.mppsc.mp.gov.in पर जाकर फॉर्म जो है वो भरना है। फॉर्म ऑनलाइन ही होने वाले हैं। एज क्या होगी बात करेंगे, लेकिन जब आप एज की कैलकुलेशन की बात करेंगे तो इन्होंने हमेशा एज के लिए एक बेस लिया जाता है और इन्होंने जो बेस लिया है वो 1 जनवरी 2025 का लिया है। तो इसी डेट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप मिनिमम या मैक्सिमम एज की क्राइटेरिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। फिर इन्होंने बात करी है कि अब ये जो आप कितने साल के हैं, मैक्सिमम एज क्या है, आपकी एज क्या मानी जाएगी। तो एज के लिए नॉर्मली जो डेट ऑफ आपका बर्थ होता है वही माना जाता है। डेट ऑफ बर्थ कौन सी मानी जाएगी, जो आपके 10th की मार्कशीट में है, ये इन्होंने यहाँ पे साफ कह दिया है। ओके, तो ऑनलाइन आवेदन में जो है वो उसी का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। पेमेंट जब आप करते हैं तो
किसी भी ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। विशेष रूप से ध्यान रखें, जब पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट डन लिखा आएगा, तभी ये मानेंगे कि पेमेंट हो गया है, नहीं तो आपका पेमेंट जो है वो नहीं मानेंगे। तो इस बात का विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखेंगे। पेमेंट अगर हो गया है, ऑनलाइन अटक गया है, तो ये आयोग आपको रिफंड भी नहीं करने वाला, ये भी बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ओके, साफ साफ बोल दिया है कि बहुत अच्छी तरीके से आप लोग जो है वो फॉर्म भर दें। अगर फिर भी भरते समय कोई समस्या हो गई है तो क्या संशोधन हो पाएगा? हाँ, संशोधन हो पाएगा। 4 मार्च से आपका जो संशोधन है, 4 मार्च से त्रुटि सुधार का कार्य जो है वो 4 मार्च 2025 से 28 मार्च 2025 तक ऑनलाइन ही जो है वो किया जा सकता है। प्रति त्रुटि जो है वो आपको 50 रुपए यहाँ पे देने होंगे, ये भी इन्होंने यहाँ बता दिया है। और कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे काम की नहीं है। ऑब्वियसली जो भी ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं, जो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं, उनको उसका सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो आप लोग चेक कर लें। बात करते हैं सर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए? तो इन जनरल अगर आपने इससे पहले एग्जाम दे दिया है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और इस बार ही एलिजिबल हुए हैं, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी चाहिए होती है, और पीजी के साथ में जो चाहिए होते हैं वो नेट या सेट आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। तो अभी जो भी विद्यार्थी रिसेंट में जो सेट का एग्जाम है, उनको लग रहा है कि उनके जो मार्क्स हैं वो अप टू कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा ही है, या जो स्टूडेंट अभी जनवरी में होने वाले नेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये सूचना है। बाकी जिनका क्रैक हो चुका है उसमें दिक्कत नहीं है। तो सामान्य रूप से एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो पीजी के साथ में नेट या सेट का एग्जाम आपका क्रैक होना चाहिए। ये सबसे मेन यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो लिखी हुई है। तो और अभी बात करते हैं कि सर आपने कहा कि पीजी होनी चाहिए, तो क्या पीजी में कुछ मिनिमम परसेंटेज है? यस, पीजी में मिनिमम परसेंटेज है। 55% के साथ में आपका स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए। जिनके 55% नहीं है वो इस एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं होंगे। और इसी के साथ में इन्होंने यहाँ पे बोल दिया है कि जो भी स्लेट सेट नेट आपने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, वो यहाँ पे आयोजन के जो है वो पात्र होने वाले हैं। क्लियर है, लिखा हुआ है यहाँ पे। और स्लेट और सेट का जो एग्जाम है वो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का सेट होगा वही यहाँ पे मान्य होगा। राजस्थान से अगर आपने सेट क्लियर किया है तो वो यहाँ मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पे ये चीजें साफ क्लियर हो चुकी है कि अगर आप मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा आपके पास, और दूसरे राज्य से अगर आप है तो आपके पास में नेट और पीजी 55% में होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हो तो आपके लिए यहाँ पे स्लेट या सेट या नेट तीनों का ही ऑप्शन है, और पीजी में 55% सभी के लिए यहाँ पे कॉमन अनिवार्यता जो है वो रखी गई है। डन है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। और कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो अपने काम यहाँ पे जो है वो आने वाली है। बाकी जो है वो आप यहाँ पे कुछ पीएचडी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको बेनिफिट दिया गया है, तो पीएचडी वाले जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से जो है वो चेक कर ले। कुछ निशक्त जन है, स्पेशल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो वो भी आप यहाँ पे जो है वो चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे अपने काम की और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। परीक्षा केंद्र के बारे में ये आपको बता देंगे अच्छी तरीके से कि कब आपका परीक्षा केंद्र जो है वो आने वाला है। एग्जाम आपका कंप्लीट वस्तुनिष्ठ होगा, क्योंकि अभी जो एग्जाम हुआ था वो भी कंप्लीट यही था, तो इसी पर आधारित आपका होने वाला है। परीक्षा योजना का पाठ्यक्रम इन्होंने बोला है कि हम साइट पे अवेलेबल करवाएंगे, बट क्योंकि वही वैकेंसी जो है वो टू बी कंटिन्यूड चल रही है, तो एग्जाम का पैटर्न में और सिलेबस में कोई चेंजेस परिवर्तन यहाँ पे नहीं होने वाले। ये भी बात आप यहाँ पे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। शहर क्या होगा, तो शहर आपको आवंटित कर दिया जाएगा जब भी आपका एग्जामिनेशन लेटर यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जो दिशा निर्देश हैं उनको आप आराम से एक बार जब भी हो आप पढ़ लेना अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सर आप ये बताइए, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉमर्स के लिए कितने पदों पर भर्ती होने वाली है? पहली बार मैंने इस प्रकार से पदों का वर्गीकरण बाइफर्गेशन देखा है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग था। शायद आप लोगों ने आपके भविष्य में देखा होगा, है ना, पर मैंने नहीं देखा। क्या नया है इसमें, बड़े ध्यान से देखिएगा। यहाँ इन्होंने लिखा है रिक्त पदों की संख्या, यहाँ लिखा है रिक्तियों में से मध्य प्रदेश के जो शासकीय महाविद्यालय के जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनके लिए कुछ आरक्षित पद जो है वो रखे गए हैं, और उसके बाद में मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए जो आरक्षित पद हैं वो यहाँ बताए गए हैं, और जो ये जो डिसेबल पर्सन हैं उनके लिए यहाँ बताए गए हैं।
चलो ठीक बात है, हम पहले इस पे फोकस करते हैं। तो रिक्त पदों की संख्या कितनी है, तो ध्यान से देखिएगा 111, मतलब 111 पदों पर जो है ये एग्जाम आपका होने वाला है। चलो ये तो समझ में आ गया, लेकिन क्योंकि ये 111 का जो वर्गीकरण है वो हर एक कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग होना चाहिए। पहली बार मैंने कोई एग्जाम ऐसा देखा है जहां पे अनरिजर्व कैटेगरी जो होती है, जो सभी के लिए ओपन होती है, ओपन फॉर ऑल कैटेगरी होती है, ऑल कैटेगरी होती है, वहां पे अनरिजर्व कैटेगरी में यहां पे 0 पद जो है वो दे रखे हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो सामान्य वर्ग है ना, जो अनरिजर्व कैटेगरी में आता है, सामान्य श्रेणी के जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बहुत उम्मीद से यहां पे सेट का एग्जाम दिया था, ये सोच के दिया था कि जब सेट में ऐसा कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है तो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी स्पेसिफिकेशन कैसे हो सकता है। अगर आपको अनरिजर्व कैटेगरी को यहां पे नहीं लेना था तो आपको उनको सेट में ही बाहर निकाल देना था, कम से कम स्टूडेंट्स क्लियर तो होता। इस मंशा से कहीं ना कहीं तैयारी ही नहीं करता वो कि मैं आगे जाके एलिजिबल नहीं होने वाला हूं। आप आधे रास्ते तो जो है वो उनके साथ साथ चल रहे हैं विद्यार्थियों के, और अचानक से आपने उनका हाथ छोड़ दिया है। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। रीजन क्या है ये मुझे नहीं पता, हो सकता है मध्य प्रदेश के जो लोकल विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से पता हो। तो आप मुझे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे शायद बताना, मे भी शायद मैं आपकी बात से सेटिस्फाई हो जाऊं या मेरे तक आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हो। पर सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है उचित नहीं है कि 111 में से अनरिजर्व कैटेगरी के 0 पद है। अगर ये हैं तो कहीं ना कहीं जो अनरिजर्व कैटेगरी वाले विद्यार्थी हैं वो अपनी बात को, अपनी मांगों को लेकर आगे तक जरूर लेकर जाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा गलत लग रहा है। एससी की बात करते हैं तो 14 पोस्ट है, एसटी की 26 पोस्ट है, ओबीसी की 64 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है। ये यहाँ पे इनके लिए रिजर्व रखी गई है। सबसे ज्यादा जो पद यहाँ पे देखने को मिले हैं वो ओबीसी वालों के देखने को मिले हैं। गेस्ट लेक्चरर की बात करते हैं तो उनके लिए भी कुछ जो पद हैं वो रिजर्व रखे गए हैं। महिलाओं के लिए भी कुछ जो पद हैं वो स्पेशली रिजर्व रखे गए हैं, और उसके बाद में जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी कुछ पद आपके रिजर्व रखे गए हैं। ये यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। जो भी आपका चयन होता है, आप जानते हैं कि आपका जो चयन होता है वो किस बेस पे होता है, जो आपने एग्जाम दिया है वो, और साथ में आपका इंटरव्यू, दोनों के बेस पे आपका चयन होता है। जो एग्जाम आपका होगा, रिटन पेपर होगा, उसके 87% मार्क्स जो है वो आपके होने वाले हैं, और उसके बाद में बाकी जो है वो आपका इंटरव्यू वाला पोर्शन यहाँ पे रहता है। तो ये बात आप यहाँ पे विशेष रूप से जो है वो ध्यान रखेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किस कैटेगरी में आते हैं ये आप लोग देख लीजिएगा। मैंने आपको यहाँ पे सारी बात यहाँ पे बता दी है। ओके, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस, जैसा आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भर्ती आती है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि सर कितने पदों पर आई है। तो 111 पदों पर आई है। कौन कर रहा है? तो यहाँ पे एमपीएससी बोर्ड जो है वो इस एग्जाम को करवा रहा है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट करवा रहा है। बात करते हैं सर सैलरी हमें कितनी मिलने वाली है, तो श्रेणी जो होगी वो आपकी राजपत्रित द्वितीय श्रेणी होगी। परमानेंट नौकरी आपकी होने वाली है। जो सैलरी आपकी होगी वो युक्त एंट्री पे 57,700, तो लेवल 10 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी और बहुत स्मार्ट सैलरी आपकी होने वाली है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी? तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% आपका होना चाहिए, और इसी के साथ में आपका नेट या सेट क्लियर होना चाहिए। बाहर के स्टेट वाले हैं उनके लिए नेट स्लेट का ऑप्शन नहीं है, उनका नेट क्लियर होना चाहिए। सेट और स्लेट का ऑप्शन नहीं है। सेट स्लेट का ऑप्शन ओनली जो है वो मध्य प्रदेश के ही विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पे ये बात आप लोग ध्यान रख सकते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए स्पेशली कोई भी पद यहाँ पे नहीं आए हैं। 111 में से सारे ही जो पद हैं वो किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए बिलोंग करते हैं। ओबीसी के लिए जो है वो एक स्पेशल पद जो है वो आपको दे रखे हैं। अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो जरूर यहाँ पे बनाया है। आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को जो है वो जरूर ज्वाइन कर लें, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में रेगुलर बेसिस पे आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि क्या क्या है। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया है, ये स्पेशली इसमें एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं वही जुड़े हुए हैं। इसे आप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो रेगुलर अपडेट है और आपकी सब्जेक्ट से संबंधित नोट्स, एमसीक्यूज, पीडीएफ है वो यही मिलता है। चैट भी हम ओपन रखते हैं ताकि आप लोग आपस में डिस्कशन कर पाएं।
एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स में आप जानते हैं 10 सब्जेक्ट हैं, और सोच के देखिए अगर आपको एक ऐसा कोर्स मिल जाए जहाँ पे हर सब्जेक्ट की एक अलग फैकल्टी हो, जो फैकल्टी हो वो खुद ऑलरेडी नेट सेट क्वालिफाइड हो, खुद असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीएचडी होल्डर हो, तो मुझे लगता है उससे बेहतरीन आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। तो जो भी जुड़ना चाहें जल्दी से जुड़ सकते हैं। पहली बार अगर आप इस टीम को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि अभी पिछले सप्ताह ही जो राजस्थान में जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट परिणाम आया था, उसमें अंतिम परिणाम में इन सभी विद्यार्थी का एज अ जूनियर अकाउंटेंट में सिलेक्शन हो चुका है। और मध्य प्रदेश के विद्यार्थी मुझे लगता है कि हमें जानते ही होंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में हम पहले भी कई बार इतिहास दोहरा चुके हैं। मध्य प्रदेश टैक्सेशन असिस्टेंट में इन सभी विद्यार्थियों का जो एग्ज़ाम है, रिटर्न एग्ज़ाम है, वो क्लियर करवाया था। इन सभी विद्यार्थियों ने अंतिम रूप से अपनी पोस्टिंग ले ली है। जो मध्य प्रदेश वर्ग 1 की परीक्षा होती है उसमें टॉप 10 में से टॉप 6 रैंक अकेले आरपीएससी अड्डा के थे। वर्ग 1 में भी जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, एमपी टेट होता है, ये रिजल्ट आपको उसको दिख रहे हैं। तो कई बार हम लोगों ने मध्य प्रदेश में अपना डंका जो है वो बजाया है, इस बार बारी आपकी है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत सिस्टमेटिक बैच हमारी एप्लीकेशन पे आपको दे रखा है, और अभी स्पेशली क्योंकि न्यू ईयर आ चुका है तो न्यू ईयर का 90% का जो डिस्काउंट है, अप टू 90% का डिस्काउंट है, वो आपको अवेलेबल हो रहा है। तो जल्दी से जाइए और इस न्यू ईयर सेल का आप अधिक से अधिक बेनिफिट लीजिएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, उस टेस्ट सीरीज में भी आपको 75% का फ्लैट डिस्काउंट अवेलेबल हो रहा है। तो जिन विद्यार्थियों को कोर्स नहीं चाहिए और केवल ये टेस्ट सीरीज चाहिए तो ले सकते हैं। बाकी कोर्स के साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री मिलेगी, उसके लिए आपको अलग से कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। बहुत कम प्राइस पे हमने ये करवा रखा है, और एक मनी बैक ऑफर भी हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप हमारे से मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हैं और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है अंतिम रूप से, तो अपनी मार्कशीट आप भेजिए। आपको जितनी फीस आपने दी है वो सारी फीस हम आपको रिफंड जो है वो करने वाले हैं। तो जल्दी से इस स्कैनर पे स्कैन करके ऐप डाउनलोड कर लो। कोई समस्या है तो इस नंबर पे आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। मैं फिर से आपको लेकर आता हूँ यहाँ पे। तो अनिवार्य शैक्षणिक जो यहाँ पे आपको योग्यता चाहिए वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। सारी बातें मेरे हिसाब से आप सभी को यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि शैक्षणिक अनिवार्यता जो है वो क्या चाहिए। बाकी पीएचडी वाले हैं, एमफिल वाले हैं, उनको क्या करना है वो मेरे हिसाब से आराम से नोटिफिकेशन जो है वो जब देखेंगे तो वहाँ से आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। अलाइड सब्जेक्ट में, कॉमर्स में कोई अलाइड सब्जेक्ट नहीं है। तो अगर आपने सिंपल एमकॉम किया हुआ है जिसमें आपने सारे ही सब्जेक्ट कॉमर्स के पढ़े हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आयु जो है वो क्या होगी, तो आयु 21 साल से 40 साल है, लेकिन 21 साल से 40 साल जो है वो 1 जनवरी 2025 के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। तो आप सभी की सभी जो है वो उसी हिसाब से देखिएगा कि आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। बाकी रिजर्वेशन का बेनिफिट आप सभी को मिल ही रहा है। जो भी किसी स्पेशल कैटेगरी में आ रहे हैं उनको रिजर्वेशन जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे आपका चयन प्रक्रिया जो है वो क्या रहने वाली है, तो सबसे पहले ओएमआर शीट पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो है वो आपको करना होगा। उसमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, होने के बाद में फिर आपको लास्ट में इंटरव्यू में बुलाया जाएगा और उसके बाद में आपकी मेरिट बनेगी। मेरिट के बेस पे ही आपका जो चयन है वो होने वाला है। ओके, उसके बाद में फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, प्रश्नों पर आपत्ति ली जाएगी और उसके बाद में प्रक्रिया जो है वो आपकी आगे बढ़ेगी। आपके परीक्षा केंद्र कौन कौन से होंगे, तो ये 8 बड़े बड़े परीक्षा केंद्र हैं जहां पर आपकी परीक्षा जो है वो, जहां पे आपका सेंटर आने वाला है। ऑनलाइन के लिए क्या करना है ये हम लोग ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको। मेरे हिसाब से मोटे मोटे तौर पर सारी बातें जो है वो हमारी हो चुकी है। और ये एक इन्फॉर्मेशन और है जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रही होगी। मैं हालांकि इसके बारे में आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लियर है ये सभी को? तो गाइस, जैसा आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी आई है उसके लिए आवेदन जो है वो उसकी डेट आ चुकी है। आवेदन शुरू होने वाले हैं कब से, 27 फरवरी से आवेदन शुरू होंगे। विज्ञापन आपका 30 दिसंबर को आ चुका है। अंतिम तिथि आपकी 26 मार्च को होगी। अगर कुछ त्रुटि, अगर आपको सुधार करवाना है तो 4 मार्च से आप करवा सकते हैं, वो भी 28 मार्च तक आपके पास में उपलब्ध है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर आप लास्ट डेट पे आवेदन करते हैं तो आपके पास 2 दिन का ही एक्स्ट्रा समय जो है वो होने वाला है। इन्होंने ये भी बता दिया है हम एडमिट कार्ड कब जारी करेंगे, तो 23/5 को आपका एडमिट कार्ड आएगा।
1/6 को आपका एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है। उसके बाद में आपका जो इंटरव्यू है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, उसके बारे में इन्होंने बता दिया है कि उसकी सूचना हम आपको दे देंगे। उसके बारे में अभी यहाँ पे और कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आयु में छूट है या नहीं है वो आप लोग यहाँ पे देख लेना। अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो इन्होंने यहाँ पे दे रखी है। बस मेरे हिसाब से और इसमें कहीं भी कोई और इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है जो आपके काम की है। एक अलग से वीडियो में बना दूंगा आप लोगों के लिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो क्या रहेगा और आपका सिलेबस जो है वो क्या रहेगा। उसके बारे में हम लोग इससे पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन लिखा हुआ है वैसे इन्होंने यहाँ पे कि परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पे आएगा, पर आपको इंतज़ार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो वेबसाइट पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो पुराना वाला जो है वो आप आराम से यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें गाइड्स क्लियर हो चुकी होगी आपको। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में, हमारे कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो कंप्लीट कोर्स आपका बाइलिंगुअल रहेगा। नोट्स आपको हम दे रहे हैं, पीडीएफ हम आपको दे रहे हैं। कहीं भी कोई समस्या आप लोगों को नहीं आने वाली है। कोई समस्या है तो ये नंबर मैंने आपको दे ही दिया है। आपके लिए एक अलग से टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जिस टेलीग्राम चैनल पर हम लोग नए एमसीक्यूज जो है वो स्टार्ट कर दिए हैं। और अब आपको रेगुलर बेसिस पे इस चैनल पर डेली के 5 से 10 एमसीक्यूज मिलने वाले हैं, ताकि आप घर बैठे अपनी प्रैक्टिस कर सकें। और ये जो चैनल हमने आपके लिए बनाया है विशेष रूप से, इस पर आपकी प्यार की जरूर आवश्यकता है। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और कह दो उनको कि अब मध्य प्रदेश में कॉमर्स के विद्यार्थियों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में कॉमर्स की जितनी भी वैकेंसी है उन सभी की तैयारी आपको इसी चैनल पर हमारे द्वारा करवाई जाएगी। मेरे साथ में इस सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता रहूंगा कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।